अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शेख रियाज सागर। ये फर्स्ट ईयर का फेडरल बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। इसके एमसीक्यूज़, पहला एमसीक्यूज़ है इसका, रिलेटिविस्टिक मास इज़ ऑलवेज, चार ऑप्शन है, इक्वल टू रेस्ट मास, ज़ीरो, लेस देन रेस्ट मास, ग्रेटर देन रेस्ट मास। तो जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पे मूव करता है तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो होता है उसका जो मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ग्रेटर देन रेस्ट मास। दूसरा एमसीक्यूज़ है, a hadron may either be a baryon or a lepton, gluon, photon, meson। चार ऑप्शन है। तो बेटा हेड्रॉन की दो टाइप्स होती हैं, बैरियन और मीज़ॉन। बैरियन का ऑप्शन नहीं है तो हेड्रॉन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन मीज़ॉन है, ऑप्शन डी। थर्ड एमसीक्यूज है, द डायमेंशन एम एल स्क्र टी माइनस टू। अच्छा, ये डायमेंशन आप डिराइव कर सकते हैं, वर्क की डायमेंशन है ये। W इक्वल्स टू एफ टी डालें, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस पुट करते हैं तो ये एम एल स्क्र टी माइनस टू वर्क की डायमेंशन है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। एमसीक्यूज फोर है, ये आपको रेडियस गिवन है, रेडियस 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0.01 डिवाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाई 100% से करें तो ये 0.4%, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। जे डॉट आई क्रॉस के, अच्छा ये वेक्टर से है, आई क्रॉस के जो है माइनस जे के इक्वल आएगा। तो माइनस जे डॉट जे जब आप करेंगे तो जे डॉट जे वन होता है, तो साथ माइनस है तो माइनस वन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर स्क्र ओमेगा, ये फार्मूला पूछा हुआ है सीधा सीधा। एम सी क्यूज़ नंबर 7 है, एम सी क्यूज़ एम आर ओमेगा स्क्र, ऑप्शन सी। If length of blade of a fan is increased, then its rotational speed at the same voltage and current। अच्छा, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से है। एंगुलर मोमेंटम में जब एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो जब लेंथ इंक्रीज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो रोटेशनल स्पीड विल डिक्रीज ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, टू बॉडीज ए एंड बी हैव सेम मैसेज, मैस सेम है और वेलोसिटीज का रेशो 2:1 है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा हुआ है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैस जब दोनों का सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटीज पे डिपेंड करती है। वेलोसिटीज का रेशो अगर 2:1 है तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो 2:1 है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो बनेगा 4:1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन 1 kg फॉलिंग स्फेयर इज, अच्छा इसमें ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला आप डालेंगे, वैल्यूज़ आपको गिवन है 1 kg मैस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 9.8 न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 10 है, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस होता है बेटा स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस एफ बाई ए और टेंसाइल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, एफ बाई ए डिवाइडेड बाय डेल एल बाई एल। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच क्वांटिटी रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट एंटर या लीव नहीं करती, तो जब हीट एंटर या लीव नहीं करती तो कांस्टेंट कौन सी चीज़ रहेगी। देखें, एक्सपेंशन या कंप्रेशन जब होता है तो एडियाबैटिकली जब एक्सपेंड या कंप्रेस होगा तो डेफिनेटली हीट एंटर या लीव नहीं करती, टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी भी जो है वो चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो कांस्टेंट जो है वो ऑप्शन बी है, मैस कांस्टेंट रह सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान। लोकेशन ऑफ सबमरीन एंड डीप सी कैन बी डिटेक्टेड बाय, ये इसमें डॉपलर इफेक्ट यूज़ करेंगे। डॉपलर इफेक्ट में जो है हम लोकेशन या पोजीशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्ट कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हुए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13 है, इन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल इलेक्ट्रॉन मूव आफ्टर इट इज़ रिलीज। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा साउथ की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, साउथ। In order to achieve high accuracy, slide wire of a potentiometer should be एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लेंथ पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी इतना ज़्यादा एक्यूरेटली पोटेंशियल मेजर करेगा। एम सी क्यूज़ नंबर 15 है, टू क्लोजली प्लेस्ड पैरेलल वायर्स आर कैरियंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, वायर्स विल रिपेल ईच अदर। क्योंकि आप इस पे राइट हैंड रूल लगाएं तो उनके दोनों के सेम पोल्स जो है वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो रिपेल करेंगी। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो अट्रैक्ट करती हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करती हैं। रिपेल ईच अदर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एम सी क्यूज़ नंबर 16 है, वन वेबर इज़ इक्वल टू, वेबर जो है इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो आप इसको निकाल सकते हैं यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, तो ये न्यूटन मीटर पर एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन डी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरी हाई स्पीड, इट्स लेंथ डैश इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, तो ये भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पे मूव करता है तो लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मास जो है वो डिक्रीज होता है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच। हो गया।